द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। जिस जगह से मैं आता हूँ वो टिम्बर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वो प्लेस। ईश्वरन वुड बिगन, ईश्वरन ऐसे ही बोलते हैं। देयर इज़ अ रिचली वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ वुडन फॉरेस्ट ही दिखाई देता है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और उसके बाद जो गट्ठर उसका लकड़ियों के जो ट्रीज के लॉग्स हम काटते हैं उनको फिर हॉल किया जाता है, उनको फिर एक तरीके से बहुत खींच खाच के ले जाया जाता है। किस पर? जो एलिफेंट्स लॉरीज आती हैं, वहाँ पर जो एलिफेंट्स जिन लॉरीज को खींचते हुए आते हैं उनमें उनको भेजा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, बहुत मोटे ताजे से खाते पीते घर के वो एलिफेंट्स होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, लेकिन जब वो डेंजरस हो जाते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महाउट इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। जो उनका मतलब एक तरीके से जो मालिक होता है उनका, महाउट इज देयर कीपर, वो जो कीपर होता है वो भी उनको संभाल नहीं पाते जैसे ही वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। ठीक है। आफ्टर दिस प्रोलोग, प्रोलोग होता है बच्चे स्टोरी से पहले जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं वो चीज़ प्रोलोग होती है। ठीक है। और जो हम स्टोरी के बाद बोलते हैं दैट इज एपिलोग। सो फर्स्ट इज प्रोलोग एंड सेकेंड इज एपिलोग। आगे है आफ्टर दिस प्रोलोग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इसके बाद अब वो एलिफेंट के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाले हैं। चलिए हम भी सुनते हैं। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट। वहाँ पर एक जो एलिफेंट है वो एस्केप कर गया, वहाँ से भाग गया टिम्बर यार्ड से, और उसके बाद वो इधर उधर घूम रहा था। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, पेड़ दिख रहे हैं, उनको स्टैम्प, उनको डिस्ट्रॉय करता हुआ, कुचलता हुआ। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो बेलें होती हैं बहुत वाइल्ड वाली, उनको टीयर करते हुए, काटते हुए, ब्रेक करते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, जहाँ मर्जी आए वहाँ ब्रांचेस तोड़ रहा था और डिस्ट्रक्शन कर रहा था बहुत सारे। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है कि जब एलिफेंट मैड हो जाता है, पागल सा हो जाता है, तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब जो ईश्वरन है, और हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि जब भी स्टोरी सुनाते हैं तो पूरी तरह से ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खुद ही वो पर्सन बन जाते हैं जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब ईश्वरन जो है महेंद्र को वो स्टोरी बता रहे हैं तो वो फ्लोर से उठ के एकदम जंप करते हुए दिखा रहे हैं कि ऐसे एलिफेंट ने कुचला, और पैरों को वैसे ही वो पूरा स्टैम्पिंग कर रहे हैं, ताकि जो फुल इम्पैक्ट है स्टोरी का, मतलब आप जब और ज़्यादा इन्वॉल्व ही तभी होते हैं जब आपके सामने वो ड्रामा चल रहा हो। तो वही ड्रामा जो है वो एम्यूलेट कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। ठीक है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आर टाउन, हमारे जो टाउन का जो आउटस्कर्ट होता है, जो बाहर का, मतलब जहाँ टाउन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, और वहाँ पर वो जो फेंसेस हैं जो पूरा एक वो बना देते हैं, बड़े बड़े फेंसेस, आप लोगों ने मैथ्स वगैरह में किया होगा, तो उसे वो मैच स्टिक जैसे ही तोड़ते हुए, फांदते हुए निकल रहा है। इट केम इन टू द मेन रोड पर आ गया है एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग, जो भी फ्रूट्स बेच रहे थे, मड पॉट्स बेच रहे थे, क्लोथ्स बेच रहे थे, सब सेंटर्स को, सब स्टॉल्स को, सब दुकानों को वो स्मैश करता हुआ आगे बढ़ रहा है। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर इज जब आप इधर उधर भागते हैं लेकिन पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब आप डरे सहमे से जब इधर उधर भाग रहे हैं, तो लोग जो हैं वो डर के भाग रहे हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब क्या हुआ, एलिफेंट जो है वो एक स्कूल ग्राउंड को एंटर करता है, एक स्कूल की बिल्डिंग में एंटर करता है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में खेल रहे थे। एंड इट ब्रोक थ्रू द ब्रिक वॉल, और जो वो पूरी दीवार थी उसको उसने तोड़ दिया है। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम्स, जो बॉयज़ हैं वो एकदम डर के क्लासरूम में भाग गए हैं। एंड शट द डोर्स टाइट, पूरा डोर्स वगैरह को उन्होंने टाइटली बंद कर लिया है। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट। अब ग्रंटेड इज द साउंड जो एंगर वाली होती है, जब आप गुर्राना जिसको कहते हैं, वही चीज़ एलिफेंट भी कर रहा है गुस्से में। एंड वंडर्ड अबाउट, इधर उधर घूम रहा है अपने कोई प्रे के लिए।
देन पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो गोल पोस्ट थी उसको पूरा उसने उखाड़ दिया है. टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, नेट को भी उसने तोड़ दिया है, पूरा फाड़ दिया है. किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, जो वाटर के लिए ड्रम रखा था उसको भी उसने पूरा पापड़ जैसा बना दिया उसका. एंड अपरूटिंग द श्रब्स, श्रब्स आर द स्मॉल ट्रीज, जो प्लांट्स वाले होते हैं उनको भी उसने अपरूट कर दिया है. मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. इतनी देर में देखते हैं कि जो टीचर्स हैं सारे स्कूल की, वो स्कूल बिल्डिंग के टॉप टेरेस पर पहुंच गई हैं, क्योंकि सब लोग एकदम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट्स. एलिफेंट जो भी वहाँ पर मैडनेस कर रहा है, जो भी डिस्ट्रक्शन कर रहा है पागलों वाला, उस सब चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और टेरेस पर चढ़कर. हेल्पलेसली बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, कोई भी, पूरे ग्राउंड खाली है बिल्कुल, एलिफेंट के अलावा कोई भी वहाँ पर्सन नहीं है. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड. ऐसा लग रहा है कि सारे जो लोग थे उस टाउन के, वो सब एकदम डिसअपियर्ड हो गए हैं, एकदम गायब हो गए हैं, और वहाँ पर कोई भी पर्सन जो नहीं है. ग्राउंड में सिर्फ एलिफेंट और टेरेस पर टीचर्स, एंड नोबडी वॉज देयर अदर देन देम. ठीक है. आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस वक्त छोटी एक क्लास में था. एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत के वहाँ से, टॉप से मैं ये सब देख रहा हूँ. आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, पता नहीं मुझे क्या हुआ एकदम से. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स. मैंने टीचर्स के हाथ, एक उनमें से जो टीचर था उसके हाथ से वो एक छड़ी ली, ग्रैब किया, उसको पकड़ा, एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, और स्टेयर से भागता हुआ नीचे आया और ओपन में आ गया जहाँ पर एलिफेंट था. द एलिफेंट ग्रंटेड, उसने मुझे देख के एकदम दहाड़ सी लगाई. एंड मेनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, और वहाँ पर उसने, मेनेसिंगली इज डेंजरसली, ठीक है, और उसने क्या किया, वहाँ पर एक जो ब्रांच थी उसको झुलाते हुए जैसे भेजते, मतलब आपके ऊपर फेंका. विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो उसके ट्रंक में था. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, बार बार उसने अपनी फीट को हिट किया. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और वहाँ से बहुत मिट्टी और ये सब उठ रहा था. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, उसको देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, मैं धीरे धीरे उस एलिफेंट के पास गया. स्टिक इन माई हैंड. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, और ऊपर वाले मतलब आसपास के लोग भी अपनी छतों के ऊपर आ गए हैं, और वहाँ पर सब हिप्नोटाइज होकर देख रहे हैं. सब एकदम मतलब कोई मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ देखते हैं चीज़ों को. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, वो बहुत एंग्री होकर मुझे देख रहा है. रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, बिल्कुल रेडी है मेरे पीछे पीछे आने के लिए और मेरे ऊपर चढ़ने के लिए. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी ट्रंक को लिफ्ट किया. एंड ट्रम्फेटली लाउडली, और बहुत एकदम लाउड वॉइस से उसने वो जैसे एक साउंड आती है वो किया. एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, मैंने आगे मूव किया. एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, एंड मस्टरिंग इज गैदरिंग, मैंने अपना सारा फोर्स जो था वो इकट्ठा करके. वैग्ड इज जब हम बहुत ज़्यादा हिट करते हैं किसी चीज़ को, एक हार्ड हिट जो होता है वो. वैग्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और बहुत जल्दी से मैंने उसके जो थर्ड टो नेल पर, उसके जो पैरों के नेल था उसके ऊपर हिट किया. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, एकदम वो शॉक्ड रह गया ये सारा चीज़ देखकर कि एक बच्चे के सामने मतलब एलिफेंट जो है वो कम पड़ रहा है. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टो एंड कोलैप्स्ड, और एकदम से उसकी पूरी बॉडी में शिवर हुआ. एंड इट जस्ट कोलैप्स्ड, और जो एलिफेंट था वो कोलैप्स होकर नीचे गिर गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. ये हम लोगों के साथ भी होता है कि हमारा दोस्त को जब एक बार पता चल जाए ना कि मेरी स्टोरी में इसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इमीडिएटली वो सब्जेक्ट चेंज कर देता है और बोलता है कि ओ चलो मुझे वो काम याद आ गया. और हम लोग उसका चेहरा देखते हैं कि भाई तुम स्टोरी तो कंप्लीट करके जाओ, बीच में से क्यों हमें एकदम ऐसे सस्पेंस में रखकर क्यों जा रहे हो. उसी तरीके से ईश्वरन ने भी अभी स्टोरी अनफिनिश रखी है. एंड गेट अप मम्बलिंग, और धीरे धीरे बड़बड़ाता हुआ कुछ उठाए. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. चलो मैं गैस वगैरह ऑन करके आता हूँ, डिनर को थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ. महेंद्र हु हैड बिन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, रैप्ट मीन्स वेरी स्टन्ड वाला जो अटेंशन होता है, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड आप उसके ऊपर है और पूरे इनग्रॉस्ड है. एंड इमीडिएटली अगर आपको कोई पर्सन बोले कि चलो मैं खाना गर्म कराता हूँ, तो मन करेगा पीटो उसको पकड़ के.
तो वही मन ये जो महेंद्र है उसका भी होता है। एंड अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, ऐसा लगता है जैसे उसको कोई टांग कर चला गया है महेंद्र को कि भाई तुम ये स्टोरी तो खत्म करके जाओ। व्हेन ही रिटर्न, ईश्वरन जब वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। वो बहुत बदमाश है। ईश्वरन वहां से स्टार्ट नहीं करता है स्टोरी जहाँ पे उसने छोड़ी थी, उस थ्रेड से शुरू नहीं करता है। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। आपको बताना पड़ता है, अरे भाई तुमने कंक्लूजन और अभी क्लाइमेक्स बताया नहीं है, पेंडिंग है। वेल, अ वेटरिनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। ओ वो, अरे उसमें वो जानवरों के डॉक्टर को बुलाया, वेटरिनरी होता है जो एनिमल डॉक्टर होते हैं, और उनको बुलाया और एनिमल को रिवाइव किया गया, उसको वापस होश में लाया गया। ईश्वरन वुड श्रग वेरी कैजुअली, जब बिल्कुल मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है, बहुत ही कैजुअली उसने एकदम बता दिया कि ये हुआ था। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महाउट टू द जंगल, और 2 दिन के बाद उसको जो उसका कीपर था वो जंगल में वापस ले गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? ईश्वरन, ये तुमने किया कैसे? लेकिन हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? उसको तुमने धराशय कैसे कर दिया? मतलब वो इतना ह्यूज बीस्ट और तुम इतने छोटे से कैसे खत्म हो गया वो? इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट। ये सब एक जापानीज आर्ट में है और वो मैंने सीखा है, आई थिंक सर, कराटे और जू जित्सु, इट इज़ कॉल्ड, शायद कराटे बोलते हैं उसको। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, थोड़े टाइम के लिए टेम्परली बेसिस पर वो पैरालाइज कर देता है पूरे नर्वस सिस्टम को, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वगैरह अगर रुक जाएगा तो उसकी वजह से इंसान जो है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाएगा। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब ईश्वरन जो है वो कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर ना बताए जिसमें एडवेंचर हो, हॉरर हो, सस्पेंस हो। Whether the story was credible or not, credible is true or not, महेंद्र enjoyed listening to it. बड़ा मज़ा आता था महेंद्र को उसे सुनने में, because of the inimitable way in which it was told. वो जैसे कॉपी करके उस चीज़ को बताता था कि अब ये हुआ, फिर ये हुआ, और वो आपके सामने इनैक्ट जैसे करता है, उसी तरीके से महेंद्र को वो चीज़ सुनने में भी मज़ा आता है, चाहे उसे पता है कि ये सब झूठ होगा या वो फेक रहा है। ये पता होने के बाद भी उसको बहुत इंटरेस्ट आता था। Ishwaran seemed to more than make up for an absence of a TV in Mahendra living quarters. अब ईश्वरन के होने की वजह से उसको टीवी कभी मिस नहीं करता है वो, कि टेलीविज़न होना चाहिए घर में, क्योंकि जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो ईश्वरन के फॉर्म में उसके पास है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट? क्या आज रात कुछ स्पेशल बनाऊँ मैं? सर, आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, बड़ा अच्छा दिन है आज, शुभ दिन है। According to tradition, we prepare various delicacies. Delicacies are the dishes to feed the spirits of our ancestors today. अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए हम लोग आज कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, तो आज क्या मैं कुछ बनाऊं? That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner. उसे बहुत स्वादिष्ट डिनर मिला and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary is cooking skills. बहुत अच्छा खाना बनाते हो, इस चीज़ पे उसको कॉम्प्लीमेंट भी दिया ईश्वरन को उसने। He seemed very pleased, very happy he was, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. Garish is जैसे आप एक बहुत ब्राइट किस्म का जो एक अकाउंट होता है, एक बहुत लाउड वाला, चटकीला भटकीला वाला, उसमें जिसमें सुपर नेचुरल इफेक्ट भी वो दे दे, ठीक है। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ग्राउंड, वहाँ पर दफनाते थे लोगों को, जिस एरिया पे आज हम इस फैक्ट्री एरिया में बैठे हैं। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। इतना अच्छा खाना खाने के बाद वो एक अच्छे से ड्रीम में चला जा रहा था, और उसमें से उसे एकदम से पुल आउट कर लिया महेंद्र को ईश्वरन की इस बात ने। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. अरे मुझे तो पहले ही पता था, पहले दिन से ही, जब मैंने उस दिन वो रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी हुई देखी थी, ह्यूमन स्कल। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, अभी भी मुझे बहुत सारी स्कल्स दिखते हैं एंड बोन्स, ईश्वरन ने आगे बोला। अब ये फिर से पंगे ले रहा है। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. वो और बताता है कि रात को कई बार उसे गोस्ट भी दिखाई देते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाय दीज थिंग्स सर, मैं बहुत जल्दी फ्राइटन नहीं हो जाता हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बहुत ब्रेव पर्सन हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमेन,
विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। उस दिन जब पूरी पूर्णिमा की रात थी तो उस दिन वो जो एक हॉरिबल आत्मा मुझे दिखी एक वुमेन की, उस दिन से तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मेटेड हेयर, बाल एकदम बिखरे हुए थे, अगली दिख रही थी वो, एंड अ श्रिवल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फिटस इन इट्स आर्म्स। श्रिवल्ड इज अ वेरी ड्राई, सूखा हुआ मुरझाया हुआ जैसे फेस होता है, और एक स्केलेटन की तरह दिख रही थी, और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, फिटस था। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। उसने एकदम से शिवर हुआ महेंद्र को, और उसने बोला, अरे तुम पागल हो ईश्वरन, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, भूत वूत नहीं होते। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स, इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेटिव स्किल है जो बार बार आती है तुम्हारे सामने, और एक इमेजिनेशन के अलावा और कुछ नहीं होगा, ऐसा भूत वूत नहीं होते हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने दिमाग का और पेट का इलाज कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, बेकार की बातें। ही लेफ्ट द रूम, वो रूम को छोड़ के चला गया महेंद्र, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात को सोने चला गया, एंड एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। और थोड़े टाइम के लिए उसने सोचा कि 2-3 दिन के लिए ईश्वरन अब चुप बैठेगा क्योंकि मैंने उसको डांट दिया है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू सी एंड फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। अगले दिन भी वो उतना ही बातूनी है, उतना ही नॉर्मल है, और बिल्कुल पहले जैसा ही फनी टॉकेटिव पर्सन दिखा। तो वो बड़ा सरप्राइज हो गया कि ईश्वरन को डांटा और फिर भी उसने कुछ नहीं किया। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। उस दिन के बाद से महेंद्र जो है वो बेड पर जब भी जाता है सोने के टाइम पर, उसको कुछ अजीब सा, कुछ वियर्ड फील होता है, क्योंकि आपको अगर कोई गोस्ट की स्टोरी पहले ही बता दे तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ बार बार हमारे माइंड में आता रहता है हमें डराने के लिए। वही चीज़ महेंद्र के साथ भी हो रही है। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस। पियर्ड इज वो बड़ी मुश्किल से डार्कनेस में एक फिगर वगैरह ढूंढने की जैसे हम कोशिश करते कि क्या वो भूत सच्ची का तो नहीं था। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बेड के बाहर जो विंडो है वहाँ से बाहर जब वो डार्कनेस में देखता है, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, कि आसपास विसिनिटी इज आपके सराउंडिंग में कोई भी मूवमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई भूत की स्टोरी सुना के हटा हो और उसके बाद झाड़ियों की भी आवाज़ आ जाए हल्की सी भी, तो भी हमारी पूरी बॉडी में एकदम शिविर हो जाएगा, हम एकदम डर जाएंगे। वही चीज़ महेंद्र के साथ भी हो रही है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसे सिर्फ क्या दिखता है, कोई भूत वूत तो दिखाई नहीं देता है, बल्कि सिर्फ दूर लाइट्स दिखाई देती है जो फैक्ट्री में जल रही हैं, और बाकी सब अंधेरा है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। उसे हमेशा से ये जो फुल मून नाइट्स में जो एकदम पूरा वाइट लैंडस्केप दिखाई देता है वो बहुत अच्छा लगता है। बट आफ्टर hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. पर जब भी फुल मून नाइट होती है अब वो अवॉइड ही करता है, क्योंकि उसने जो ईश्वरन के यहाँ से सुन रखा है वो चीज़ बार बार उसके माइंड में आती है, रिकॉल करता है वो, तो उसे डर लगता है। वन नाइट, एक रात को, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। उसने कुछ विंडो के ऊपर एक मोर्निंग सुनाई दी। मोर्निंग इज जैसे कोई पर्सन जो है वो हल्का हल्का रोता है या हल्का हल्का सा उसकी साउंड आती है। तो जैसे ही उसने साउंड सुनी वो स्लीप से उठ गया। एट फर्स्ट ही पुट इट आउट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। उसे ऐसा लगा कि जैसे एक बिल्ली जो है वो चूहे की खोज में इधर उधर जो है वो म्याऊं म्याऊं कर रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन वो जो साउंड थी वो बहुत ही हार्श थी, बहुत ही हार्ड वाली थी। एक कैट की ऐसी नहीं हो सकती आवाज़। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट। उसने मन तो उसका किया बाहर झांक कर देखे, बट उसे वो रेजिस्ट करता रहा, उस क्यूरियोसिटी को, उस इंटरेस्ट को कि बाहर देखना चाहिए, उस चीज़ को वो कंट्रोल करता है। लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो बाहर देखे और उसके बाद उसकी धड़कनें ही रुक जाए, कुछ ऐसा हो। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। फेलाइन इज कैट लाइक, ये आप लोगों ने मैकेविटी में पढ़ा होगा 8th में। और जो वेलिंग है, जो रोने की आवाज़ें हैं, वो और लाउडर होती जा रही हैं। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब उसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उसका मन करता है कि वो बाहर बस देखे। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, वो विंडो सिल के लेवल पर आकर नीचे की तरफ देखता है। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। बाहर बहुत दूर दूर तक मूनलाइट की वाइट शीट जो है वो बिखरी हुई है।
देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। वहाँ पर उसने देखा कि एक मतलब फॉर्म सी बनी हुई है और उसके हाथ में एक बंडल है। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, उसकी पूरी बॉडी में स्वेट हो जाता है, एंड फिल बैक ऑन द पिलो, और भागता हुआ वो आता है पिलो के ऊपर पड़ जाता है, पैंटिंग, हाफ रहा है। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. जैसे ही उसे यकीन आया कि उसने क्या देखा, अपने सेंसेस में वो आया, उसने अपने आप से रीजन करना शुरू किया, and he finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. कि ये सिर्फ उसके माइंड का धोखा है, कि जो उसके माइंड में ऑलरेडी ईश्वरन की स्टोरी चल रही थी वो चीज़ उसने अब सामने अपने आप ही उसे बना लिया है, क्रिएट कर लिया है। ऐसा सच नहीं हो सकता। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, ही हैड अ बाथ, नहाया और ब्रेकफास्ट वगैरह किया। जो हॉरर था प्रीवियस नाइट का, इट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, वो बिल्कुल डिसअपेयर हो चुका है उसकी मेमोरी से। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने उसे मतलब लंच पैकेट वगैरह दिया और उसे बैग भी थमाया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही बाहर जाने लगा महेंद्र, ईश्वरन ने फुल स्माइल के साथ बत्तीसी दिखाते हुए बोला, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म्स। मैंने आपको उस दिन बताया था ना, एक औरत थी और उसके हाथ में एक बच्चा था। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप कितना गुस्सा हुए थे कि मैं कितना इमेजिन करता हूँ चीज़ों को, इतना फेंकता रहता हूँ। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, कल रात आपने खुद ही उसे देख लिया है ना। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं भागा हुआ आया भी था जब मोर्निंग की आवाज़ आपके रूम से आ रही थी। A chill went down Mahendra's spine, जैसे कोई चोरी पकड़ लेता है और एकदम मनवा देता है कि जो आपको लग रहा था वो सही था। महेंद्र जो है पूरी बॉडी में उसके एकदम सिहरन सी हो गई है, एकदम चिल सा हो गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने कंप्लीट करने का टाइम भी नहीं दिया ईश्वरन को, वो एकदम भागता है अपने ऑफिस की तरफ। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, कि अगले सुबह ही मैं ये हॉन्टेड प्लेस जो है ये छोड़ दूंगा, मैं ये डरावनी वाली जगह पे नहीं रह सकता। आई होप यू हैव टोटली enjoyed this story. It was written by R.K. Lakshman. Thank you.